क्या आपको पता है हम 40 इयर्स क्रॉस करते हैं तो हमारा बॉडी से हमारा मसल मास कम होना शुरू हो जाता है। वॉकिंग ही हमारे लिए काफ़ी नहीं है, हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज मैंने आपके लिए एक बहुत बढ़िया वर्कआउट प्लान बनाया है और उसका नाम दिया है एंटी एजिंग एक्सरसाइजेस। मैं शोभा वर्मा आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। जैसे ही आप 40 इयर्स क्रॉस करते हैं, आप महसूस कर रहे होंगे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही है, आप जल्दी थक रहे हैं, आपके मसल्स भी वीक हो रहे हैं। एज यू ग्रो ओल्डर, आपके मसल मास आपकी बॉडी से कम होना शुरू हो जाता है। जब आप 30 इयर्स क्रॉस कर रहे होते हैं और 50 इयर्स तक पहुंच रहे होते हैं, तो ये रिपोर्ट्स ने भी साबित किया है कि आप अपने बॉडी का मसल मास हर 10 साल में 5% कम हो जाता है। तब आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब ये तो नहीं है कि आपने जिम जाना है और डंबल उठाने शुरू कर देना है। हम मसल्स को रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस से भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। भले आपका खाना सेम क्वांटिटी है लेकिन आपका वेट बढ़ रहा है, ऐसे सिम्टम्स हम ज़्यादातर लेडीज़ में पाए जाते हैं, तो उनको एक अलग टाइप की एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, जो मैंने आपके लिए 5 स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस बनाए हैं और उसको नाम दिया है एंटी एजिंग एक्सरसाइजेस। हम रेजिस्टेंस से मसल को ज़्यादा हार्ड वर्क करवाएंगे, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ जाएगा और आपकी बोन की डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। कई लोगों का सोचना है हम डेली वॉक करते हैं तो हमारी तंदुरुस्ती बनी रहेगी। वॉकिंग से आपकी तंदुरुस्ती तो बनी रहेगी, वॉकिंग से आपका ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा, लेकिन 40 के बाद में वॉकिंग ही काफ़ी नहीं होता है। हमें स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस और एंड्योरेंस की भी ज़रूरत होती है। इसलिए हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज मैंने आपके इस सब प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए 5 एक्सरसाइजेस बनाई है, जिसको आप घर में बैठ के भी कर सकते हैं या अपने कोई फेवरेट जगह में भी कर सकते हैं। और वो है नंबर 1 कार्डियो या साइकिलिंग, नंबर 2 स्क्वाट्स, नंबर 3 पुशअप्स, नंबर 4 प्लैंक और नंबर 5 स्ट्रेचिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सबसे पहले शुरू करते हैं साइकिलिंग से। साइकिलिंग आप घर पे भी कर सकते हैं या आउटडोर में भी कर सकते हैं, जहां आपकी इच्छा हो। आप साइकिलिंग इंटरवल पैडलिंग से भी शुरू कर सकते हैं। 1 मिनट फास्ट करना है और 1 मिनट स्लो करना है और इसको रिपीट करेंगे आप 15 से 20 मिनट तक। इससे आपका एंड्योरेंस बढ़ जाएगा। साइकिलिंग नीज के लिए ईजियर होता है कंपेयर टू जॉगिंग और लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग से। अब हम अपने लोअर बॉडी के लिए करते हैं स्क्वाट्स। स्क्वाट्स आपके हिप्स और लेग्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा और स्ट्रेंथ देगा। अपर बॉडी के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है पुशअप्स। अगर आप फुल पुशअप्स नहीं कर सकते हैं तो नीज को ज़मीन पर रख के आप हाफ पुशअप्स भी कर सकते हैं और ग्रेजुअली आप उसको फुल पुशअप्स में कन्वर्ट कर दीजिए। पुशअप्स आपके शोल्डर्स, आर्म्स और कोर को भी स्ट्रेंथन करेगा। कोर स्ट्रेंथ के लिए सबसे अच्छा एक्सरसाइज है प्लैंक। इनिशियली आप बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप कोशिश करें 5, 10, 15, 20 सेकंड तक आप होल्ड करें और ग्रेजुअली फिर अपना टाइम बढ़ाते जाइए, तो इससे आपके कोर की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाएगी। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, आइसोलेशन एक्सरसाइजेस में आपने मसल्स को होल्ड करना है, अपने ब्रेथ को नहीं। इसके बाद बारी आती है स्ट्रेच एंड फ्लेक्सिबिलिटी की। आप योगा के कोई भी स्ट्रेचेस कर सकते हैं, किसी भी एज में योगा के एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। आप पिलाटे भी कर सकते हैं, या सबसे अच्छा स्ट्रेचिंग है काउ एंड कैट, जिसको आपने क्या करना है, अपने नीज पे आना है, अपने आर्म्स को ज़मीन पे लगाना है और एक सांस के साथ अपने बैक को ऊपर उठानी है और फिर नीचे लाना है। बैक की स्टिफनेस कम हो जाएगी। अब दूसरी एक्सरसाइज है ब्रिज पोज। आपने बैक पे लेट जाना है, नीज को फोल्ड कर लेना है और अपने हिप्स को आपने ऊपर नीचे करके 10 से 15 बार एक सेट करना है। ऐसे 3 सेट आपने करने चाहिए। इस एक्सरसाइज से आपकी कोर की, थाई की और हिप की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। थर्ड एक्सरसाइज है ट्री पोज। एक पैर पे खड़े होकर दूसरे पैर पे एंकल को पकड़ के आपने थाई के ऊपर टच करके उसको होल्ड करना है। इसको आप कम से कम 10 से 15 सेकेंड होल्ड करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन और बैलेंस बढ़ जाएगा और फोकस भी बढ़ सकता है।
अगर आपको एक अच्छा रिजल्ट चाहिए तो ये सारी एक्सरसाइजेस आपको कॉम्बिनेशन में करनी पड़ेगी। एक और बात बताऊं तो अगर आप कर सकते हैं तो अभी समर तो आ ही रहा है, सब जगह स्विमिंग पूल खुल जाएंगे। अगर आप कर सकते हैं तो हफ्ते में 1 या 2 दिन स्विमिंग करना चाहिए। स्विमिंग आपको स्टेमिना और सर्कुलेशन बढ़ने में मदद करेगा। आफ्टर 40 एक्सरसाइजेस सब कुछ नहीं है, आपको हेल्दी डाइट भी लेना पड़ेगा। हेल्दी डाइट खाइए, हेल्दी रहिए। एज तो एक नंबर है, हर एक को दिल से यंग रहना चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या आपने इसमें से कोई कॉम्बिनेशन करना शुरू किया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट भी कर दीजिए, और आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।